क्या लॉकडाउन की वजह से आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो गई है? क्योंकि लॉकडाउन है तो ना जिम खुल रहा है, ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ना ही स्विमिंग पूल्स। तो क्या आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं? अगर हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कब कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, घर पर हमारे पास ट्रेनर अवेलेबल नहीं है जो हमें गाइड कर सके, तो इसी दुविधा में आप फंसे हुए हो कि हम कौन सा वर्कआउट कितनी बार और किस टाइम करें, तो फिर ये वीडियो उसका सलूशन देगी। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 एक्सरसाइज के बारे में जो कि करनी बहुत आसान होती हैं और जो आप डेली करोगे तो आपको घर पर ही जिम जैसा रिज़ल्ट दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपने वर्कआउट की तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं और तीसरे दिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपको रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वर्कआउट सेशन। पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वैट्स। स्क्वैट्स करना बहुत आसान होता है। स्क्वैट्स आपकी लेग को टोन करता है, साथ ही साथ यह ग्लूट्स में काफ़ी हेल्प करता है, आपकी थाई को शेप में लाता है। इसके अलावा स्क्वैट्स वो एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है। स्क्वैट्स ग्लव्स और कोर को भी कवर करता है। स्क्वैट्स काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज होती है, इसे करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहले आपको एक फ्लैट सरफेस पे सीधा खड़ा होना होता है। उसके बाद आपको अपने फुट को, अपने थाई को, अपनी नी को अकॉर्डिंग टू शोल्डर उतना खोलना होता है। और फिर जैसे आप चेयर पर, टेबल पर, बेड पर बैठते हैं, उस पोजीशन में अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ लेके जाना होता है और फिर वापस से खड़ा होना होता है। ये आपको अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको 10 के 3 सेट करने हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं तो आप 20 से स्टार्ट करें। नेक्स्ट है हमारा प्लैंक। प्लैंक सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती है। ये आपकी लोअर कोर को, आपके लोअर एब्स को टोन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये आपके कोर की सभी मसल्स को कवर करती है। ये स्ट्रेंथ जनरेट करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। आपके आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट, बैक, इन सब की स्ट्रेंथ को जनरेट करने में हेल्प करती है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ता है और होल्ड करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए, उसके बाद आपकी बैक ऊपर की तरफ होनी चाहिए और फेस नीचे की तरफ। आप अपनी आर्म्स को 90 डिग्री एंगल पर सेट करेंगे एंड देन अपने आप को ऊपर लिफ्ट करेंगे। ये 90 डिग्री पर आपके आर्म्स होने चाहिए और जब आप अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो आपका जितना भी वेट है वो आर्म्स पर आना चाहिए। इस पोजीशन को हम बोलते हैं प्लैंक और ये आपको करीब 20 सेकंड तक अपने आप को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगनर हैं। लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं तो ये आपको करीब 30 सेकंड करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रंचेस। क्रंचेस हमारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लोअर एब्स पर। ये लोअर एब्स पर सबसे ज़्यादा काम करता है। ये लोअर एब्स को टोन करता है, मसल्स ग्रो करता है, साथ साथ आपको फिट रखता है। इसके साथ आपकी बेली फैट की जो प्रॉब्लम होती है, हमारा बेली फैट बैठे बैठे इतना निकल आता है, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके लिए भी हमें चाहिए होता है एक फ्लैट सरफेस और उस पर हमें सीधा मतलब कमर के बल लेट जाना होता है। उसके बाद हमें अपनी नी को थोड़ा सा बेंड करना होता है और सर की तरफ से हमें अपने आप को अप करना होता है, यानी कि अपने हेड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं हम। इसको हम रिपीट करते हैं अप एंड डाउन। इस पोजीशन को करीब करीब हम 20 टाइम्स अगर बिगनर्स हैं तो। अगर आपको 20 टाइम्स भी नहीं हो रहे तो आप कोशिश करो कि 15 टाइम्स तो आप 100% करो। लेकिन अगर आप ये चीज़ पहले कर चुके हो, पहले जिम जाते थे या किसी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप जाते थे, आप ये कर चुके हो तो आप 25 से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पुशअप्स। पुशअप्स तो वैसे हम लोगों ने अक्सर घर पर किया ही होता है, सभी ने ज़्यादातर पुशअप्स किया ही होता है। सो ये बेसिकली हमारी अपर बॉडी पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट करता है। हमारी अपर बॉडी में शोल्डर, चेस्ट, आर्म,
कोर, इन सभी मसल्स को ये कवर करता है। साथ साथ पुशअप एक ऐसा वर्कआउट है जो आपकी बॉडी से स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत निकालता है, जिससे कि आपके टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। और ये वर्कआउट आपको फिट रखने में, आपको शेप में रखने में बहुत हेल्प करता है। ये करना बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा टफ होता है, इसके लिए आपको मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। ये नॉर्मल एक्सरसाइज से थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको टफ नहीं लगेगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी सेट इंक्रीज़ कर सकते हो। पहले आप कोशिश कीजिए कि आप, अगर बिल्कुल ही आपने मतलब नहीं किया हुआ है कभी भी नहीं, तो आप 5 to 10 अगर निकाल सकते हो तो वेरी गुड। लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं 5 to 10 भी, तो जितने भी निकल पाते हैं आप उतने निकालिए। और धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली इसकी स्पीड और सेट को इंक्रीज़ कीजिए। तो ये थी हमारी वो 4 एक्सरसाइज, वो 4 बेसिक एक्सरसाइज जो आपको घर पर ही फिट रहने में काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर वर्कआउट भी करना पड़ेगा।